ये भी एक प्रश्न है ना कि शहद बनता कैसे है। तो देखिए, क्या होता है कि मधुमक्खियां जो होती हैं उनके शरीर के अंदर ही कुछ थैलियां हैं, जिनके अंदर जो वो रस चूसती हैं, जैसे जैसे वहां से रस निकलता है, वो रस उसी थैली में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। तो वो रस होता है, उसके अंदर पानी भी होता है, और उसके अंदर बहुत सारा पोषक तत्व भी होता है उस रस में। वो शहद नहीं है, अभी सिर्फ रस है फूल का। वो मधुमक्खी अपने अंदर भर के लेके आती है और उसको यथास्थान पे रख देती है। मतलब वो जो बक्सा होता है, उसके अंदर फ्रेम होता है, उसके अंदर उसके अपने घर होते हैं। ठीक है। उसमें रख देती है। तो क्या होता है कि जब वो अपने थैली में रखती है मधुमक्खी उस पुष्प रस को, तो वहीं पे कुछ केमिकल्स शरीर से निकलते हैं मधुमक्खी के, और उन दोनों की अभिक्रियाएं होती हैं उस केमिकल के साथ, उस रस का। और जब वो मिल जाता है उसमें, तो वो ले जाके अपने बक्से में जब रख देते हैं, तो कुछ समय बाद 2 से 4 दिन के अंतराल पे ही शहद अपने रूप में आ जाती है। और वो शहद हम लोग कच्ची शहद बोलते हैं उसकी, क्योंकि उसमें अलग अलग फ्लावर की शहद में, अलग अलग फूल की शहद में अलग अलग मात्रा में नमी होती है। ठीक है। तो हमें नमी को निकालना होता है। देखिए, शहद एक ऐसी क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ है जो कि खराब नहीं होता है आसानी से, अगर हम खुद उसको खराब ना करें तो। 20 साल आप रख सकते हैं शहद को बिना खराब हुए। तो बिना खराब हुए का क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर उसमें पानी की मात्रा, शहद में पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो वो शहद जल्दी खराब होगी, फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन यानी किण्वन, यानी कि कुछ सूक्ष्म जीव उसके अंदर आएंगे और वो पानी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में रह करके चीनी से जो है अपना अभिक्रिया करेंगे, और उसके साथ उस शहद जो है वो सड़ना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम लोग ये प्रयास करते हैं कि शहद को पका लिया जाए। शहद पकना जरूरी है। शहद को पकाने के लिए या तो आप छत्ते से शहद लगभग 15 से 20 दिन बाद लीजिए। अगर आप 15 से 20 दिन बाद आप लेंगे तो फिर आप उत्पादन कम हो जाएगा, आपको हर हफ्ते शहद निकालना है छत्ते से। तो आप क्या करिए, सबसे बेहतर है, अगर आपके पास मशीन नहीं है, कोई भी मशीन, तो आप उस शहद को एक बर्तन में रखिए। कोई भी बर्तन, जैसे मान लीजिए एक भगोना ले लीजिए, 2 लीटर का एक भगोना है, उसमें आपने शहद डाल दिया, भर दिया उसको, शहद को। फिर आप एक और बड़ा भगोना लीजिए, लगभग 5 लीटर का भगोना लीजिए, उसको रखिए आग पे, उसमें भरिए पानी। ठीक है। और उसके अंदर छोटा वाला भगोना रख दीजिए, क्योंकि शहद को डायरेक्ट गर्मी भी नहीं देनी है। ठीक है। अगर आप शहद को डायरेक्ट गर्मी देते हैं, तो शहद जो है वो थोड़ा सा उसका मतलब उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है, तो इसलिए हम गर्मी नहीं देते हैं। शहद गर्म पीना भी नहीं चाहिए। बहुत लोग सुनते होंगे कि सुबह सुबह शहद हल्का गुनगुने पानी में डाल करके आप पी लीजिए तो बहुत अच्छा रहता है, पेट के लिए रामबाण मानते हैं, और है भी। लेकिन वो गुनगुना पानी होना चाहिए, ना कि एकदम गर्म पानी होना चाहिए। अगर गुनगुने पानी में ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें आप रख दीजिए, पानी जैसे जैसे गर्म होगा, पूरी शहद, जो शहद है वो भी गर्म होगी, और उससे जितना नमी है, लगभग लगभग आप देख लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा मीटर तो है नहीं। मतलब आप शहद को ऐसे उठाइए, जब वो लच्छे पकड़ के लच्छे की तरह नीचे गिरने लगे, तो आप ये समझ लीजिए कि ये शहद हमारी, अब इसमें लगभग 18 से 20% तक पानी बचा हुआ है। और 18% ऑप्टिमम प्रतिशत माना जाता है कि किसी भी शहद में अगर 18% 17% के आसपास पानी है, तो वो शहद कभी खराब नहीं होगी, और वो शहद सबसे प्योर और शुद्ध मानी जाती है। शहद में वैक्स होता है, ऑलरेडी मिला हुआ होता है, क्योंकि जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो वैक्स आता ही आता है। और देखेंगे जब आप शहद को, तो ऊपर से एक सफेद सफेद कलर की लेयर बनी हुई होती है। तो कुछ लोग पसंद कहते हैं कि यार ये क्या, इसमें गंदगी पड़ी हुई है, ये शहद अच्छा नहीं है। तो जब आप ये प्रक्रिया करेंगे तो उससे आप वैक्स भी निकाल सकते हैं, अगर आपको वैक्स पसंद नहीं है तो। बाकी खाइए, कोई दिक्कत है नहीं विशेष। इसके बाद हम लोग, देखिए, मधुमक्खी पालन एक ऐसा विषय है कि लगभग 7 दिन मैं बता सकता हूं। मैं बीच बीच से उठा रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं जो मुख्य मुख्य है ना।
तो इसलिए थोड़ा बहुत बेतरतीब हो रहा है, एक सीक्वेंस में नहीं चल पा रहा है। तो इसके बाद हम लोग ये जान लेते हैं कि मधुमक्खी का जीवन चक्र क्या है। क्योंकि मधुमक्खी का जीवन चक्र भी समझना बहुत जरूरी है। अलग अलग चक्र में अलग अलग बीमारियां आती हैं, अलग अलग मैनेजमेंट या प्रबंधन करना होता है। तो आप इस चीज को समझें कि मधुमक्खी जो होती है उसका जीवन, पूरा जीवन 4 रूपों से होकर गुजरता है। जैसे हम लोग ऐसे ही पैदा होते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं। मधुमक्खियां ऐसा नहीं होती हैं। जो भी कीट हैं, जितने भी कीट हैं, कीट जितने हैं वो सब अलग अलग रूप में अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। कोई कोई कीट 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं, कोई कीट 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो मधुमक्खी जो होता है वो 4 अवस्थाओं से गुजरती है। आप देखेंगे कभी भी मधुमक्खी का बॉक्स आप देखे हैं कि नहीं? कितने लोग मधुमक्खी के बॉक्स देखे हैं? एक। अच्छा, उसको नजदीक से देखे हैं? ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो नजदीक से नहीं देखे हैं। तो हम उदाहरण लेके चलते हैं बर्रैया का। बर्रे समझ रहे हैं ना? पीली वाली, चाहे लाल वाली, चाहे जो भी आप समझ लीजिए। उसका छत्ता देखे होंगे। छत्ता जो होता है, आप उस छत्ते को जब नजदीक से देखेंगे तो उसका जो आकार होता है वो खटकोण होता है। ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके होता है खटकोण। मतलब 6 कोने होते हैं उसमें, है ना? तो ऐसे ही मधुमक्खी का भी छत्ता होता है। अब क्या होता है, एक बक्से में लगभग मान के चलिए 8 से 10,000 मक्खियां, अगर बक्सा अपने पूरे सुरूर पे है, 10 फ्रेम लगी हुई हैं, तो आप मान के चलिए कम से कम 8,000 मक्खी उसमें हैं। और 8,000 मक्खियों की सिर्फ एक ही मां है, और वो है रानी। ठीक है, वो रानी मक्खियों की मां है और वही अंडे देती है। उसी से जितना भी ये संख्या बनी है उसी के द्वारा बढ़ाई गई है। और एक रानी जो है वो अंडे देती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अंडे देती है। अंडे कितने देती है? लगभग 1500 से 2000 अंडे एक दिन में वो देती है। अपने इस ये सबसे बेहतर मौसम है मधुमक्खी प्रजनन का। ठीक है, बसंत ऋतु सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है मधुमक्खी के लिए, अगर वो प्रजनन करती हैं तो, मतलब प्रजनन करने के लिए। ठीक है, तो मधुमक्खी ने अंडा दिया तो पहला उसका जीवन हो गया अंडे का, अंडे के रूप में पैदा हुआ। ठीक है, फिर आप देखते होंगे, अगर बर्रे को नहीं अच्छे से देख पाए, क्योंकि हम बर्रे से बहुत डरते हैं और दूर ही से उसको ट्रीट करते हैं, तो कोई भी आप जोराई देखे होंगे। जोराई मतलब समझ रहे हैं ना? कोई भी कैटरपिलर, मतलब जोराई जिसके जो खेतों में लगती, जैसे आप चना में देखिए लग रही है ना?